जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा सदक़ वअदहु व नसर अब्दह अज़्ज़ा जुंदहु व हज़मल अहज़ाब वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह। अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो नौजवान लड़के जो बहुत परेशान रहते हैं कि उनका आला तनासुल बहुत छोटा है, वो हम बिस्तरी के काबिल नहीं है, या वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं कि आला तनासुल जो है उनका नफ्स जो बहुत छोटा है, फिर वो बेचारे तरह तरह के तिले इस्तेमाल करते हैं, दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, तो फिर भी उनको फ़ायदा नहीं होता। तो वो सिर्फ ये दो काम करें, एक एहतियात करें और एक चीज़ आप खाएँ, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि बहुत सारे नौजवान ऐसे बच्चे हैं कि जो बेचारे फिर महंगे महंगे तिले नहीं ले सकते, अच्छी अच्छी दवाइयाँ नहीं खा सकते, माजूने नहीं खा सकते, उनको दवाई का पूछ के ही आराम आ जाता है। क्योंकि इसमें सारी जो माजूने हैं वो थोड़ी सी महंगी होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं, कुदरती और अच्छी दवाइयाँ होती हैं, और इसमें जो सही काम करने वाले जो ऑयल हैं, तिले हैं, वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह बनाते भी हैं, पूरे अमेरिका यूरोप में हमारी दवाइयाँ जाती हैं, अब्रॉड कंट्री में जाती हैं, और पूरे पाकिस्तान में भी जाती हैं, यहाँ भी लोग इलाज के लिए आते हैं। अब जो बेचारे नौजवान बच्चे हैं जो महंगी दवाई अफोर्ड नहीं कर सकते, माजूने नहीं ले सकते, अच्छी किस्म के जो मालिश वाले ऑयल हैं, तिले हैं, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके लिए ये दो सिर्फ चीज़ें हैं। एक तो ऐसे बच्चे मुश्तज़नी से, हैंड प्रैक्टिस से अपने आप को बचाएं, अपने ख़यालात को पाकीज़ा रखें, नमाज रोज़ा उसका अहतमाम करें, जहन को पाक साफ रखें, गंदी वीडियो, गंदी फिल्में और इस तरह की जो गलत किस्म की जो सोहबत है दोस्तों की, उससे बचें, ताकि आपका जहन पाक और साफ़ रहे। फिर आप उसमें प्रैक्टिस ना करें, हैंड प्रैक्टिस ना करें, मुश्तज़नी ना करें, जिसको पंजाबी में हथरसी कहते हैं, उससे आप परहेज़ करें। नौजवान बच्चों के अंदर जब ये आदत होती है तो उससे भी आला तनासुल कमज़ोर होता है और फिर छोटा होता है। तीसरे नंबर पे आपने बहुत एहतियात करनी है। नौजवान बच्चे जो हैं बाहर फास्ट फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, स्टिंग पीते हैं, या हर किस्म की जो कोला बोतलें हैं वो पीते हैं, या खट्टे मीठे जो हैं वो गोलगप्पे खाते हैं, दही बल्ले खाते हैं, फ्रूट चाट लेते हैं खट्टी, इसके अलावा वो आलू चने खाते हैं, इमली आलू बुखारे का शरबत पीते हैं। यानी आपने खट्टी चीज़ों से अपने आप को बचाना है, तज़ाबियत वाली चीज़ों से बचाना है। इससे आला तनासुल कमज़ोर होता है और छोटा होता है। ये आपको बहुत बड़े आज बात बताई है। और आपने करना क्या है, कम अज़ कम आपने दिन में जो है, अगर गर्मी का मौसम है तो 7-8 खजूरें सुबह आपने चबा के खानी है। ऊपर से आपने हल्का सा नीम गर्म 1 कप दूध पीना है। अगर ज़्यादा गर्मी का मौसम है तो आप 3 खजूरें ले लें सुबह खाली पेट, और 1 कप नीम गर्म सा दूध ले लें। ये मोतदिल होगा, इसका मिजाज तर गर्म हो जाएगा और ये आपको पावर भी देगा। इससे आला तनासुल बड़ा होता है, इससे उसकी ग्रोथ होती है, उसके जो खुलिये डेड हुए होते हैं वो रिपेयर होते हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक होती है, और आपको नेचुरल फाइबर, ताकत और क़ुव्वत मिलेगी। और इससे आहिस्ता आहिस्ता ये आप 3 से 6 माह ये आप इसको इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो बताते हैं कि हमने बहुत सारे ऑयल भी इस्तेमाल किए फिर भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये ख़ास चीज़ें बतानी थी, जो एहतियात है वो करें और ये खाएँ। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको चंद माह के अंदर बहुत ज़्यादा इसका अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला मुस्तमिला अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।